मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई ड्राइंग लेकर आया हूं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे पूछा कि कुछ ट्यूटोरियल वीडियो बनाइए जिसमें मुझे कुछ समझ में आए, कुछ मतलब कुछ सीखूं उस वीडियो से। तो उन्हीं के लिए सारी वीडियो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ड्राइंग से आप सीखोगे और बहुत ही मज़ा आएगा इस ड्राइंग में। और आइए आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी पेंसिल हम यूज कर रहे हैं और कौन कौन सी मटेरियल्स जो हैं जिसको हम यूज करके ये ड्राइंग बनाएंगे। और ड्राइंग को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं, जैसे कि हेयर का है तो हेयर की बहुत सारी चीज़ें मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि पहला लेयर मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ ताकि वो जो हैंड है, जब नोज और लिप्स मुंह बनाऊंगा ना तो उस पर क्या होता है कि हैंड हेयर पे लग जाता है। तो ये चारकोल पेंसिल है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये चीज़ें फैल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला लेयर है ये मैं चारकोल से ही बना रहा हूँ। चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल है जिसके ज़रिए मैं पूरा बनाया हूँ। तो अब अगर आपके पास ब्रश है तो उससे आप ब्लेंड कर सकते हो। तो ब्लेंड करने से ये होता है कि चीज़ें जो जहाँ जहाँ स्पेस आपको दिख रहे हैं वो चीज़ें बढ़िया से इसमें मिल जाती हैं चीज़ें। तो ड्राइंग करने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप पूरे ड्राइंग को देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बीच बीच में बनाऊंगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखोगे तो और अच्छी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, अगर आपके पास HB पेंसिल है तो आप HB पेंसिल से शेडिंग कर सकते हो। मैं हल्के हाथों से आप शेड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर स्टम्प से आप ब्लेंड भी कर सकते हो। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ब्रश से ब्लेंड करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो उससे भी अच्छी बनती है। तो मेरे पास अभी वो ब्रश नहीं है जो स्मूथ वाला ब्रश है, तो मैं ब्लेंड से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ब्लेंडिंग से ही मतलब पेपर स्टैम्प से ही ब्लेंड करता हूँ। ठीक है, और चारकोल जितनी अच्छी पेंसिल है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि चारकोल एक बार आप यूज़ करिएगा और देखिएगा वाकई में चारकोल बहुत अच्छी पेंसिल है। और आपको मार्केट में ये 15 रुपए की मिल जाएगी। डार्क करने के लिए सबसे अच्छी पेंसिल होती है मुझे जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि मैं भी एक बिगनर ही हूँ समझ लीजिए, क्योंकि अभी मैं भी सीख रहा हूँ। तो जितना मुझे आइडिया है, अगर जो और बिगनर्स लोग जो मेरे से मतलब जो मेरे भाई बहन जो दोस्त मेरे देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर चारकोल का पेंसिल यूज करते हैं तो ये डार्क पेंसिल और अच्छी पेंसिल होती है। ठीक है, आइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मेरी जो वीडियो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो उतनी देर तक रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसमें से थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको हर एक चीज़, बाकी और चीज़ें हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो जितना आप ड्राइंग में टाइम लेंगे ड्राइंग उतनी ही खूबसूरत बन के आएगी। तो आपको प्रॉपर टाइम लेना है और अच्छे से बनाना है। यही हुआ जो भी जस्ट आप देखे ना, बीच के जो चीज़ें थी वो गायब हो गई क्योंकि वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए वो चीज़ें आपको नहीं दिख पाई। ठीक है, तो बाकी आगे की जो वीडियो है वो और अच्छी है, आप देखते रहिए, बाकी चीज़ें और भी सीख सकते हैं। अभी हेयर का मैं मेन चीज़ जो किया वो किया ही नहीं हूँ, तो हेयर के लिए मैं लास्ट में वो करूँगा। ठीक है, अभी तो मैं हेयर में पहला लेयर लगा के छोड़ दिया हूँ और सेकंड लेयर में मैं इसको डार्क करूँगा और बहुत सारी चीज़ें जो हाईलाइट करेंगे वो चीज़ें आप देखेंगे बाद में। आइस में मैं चारकोल का यूज कर रहा हूँ ताकि चारकोल से थोड़ा डार्क और थोड़ा खूबसूरत आंखें दिखेगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एकदम रियलिस्टिक आंखें भी दिख रही हैं और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। ड्राइंग में आप
हड़बड़ा के ड्राइंग बनाएंगे तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब ड्राइंग में प्रॉपर टाइम लीजिए और आराम से बनाइए, एकदम धीरे धीरे से, ठीक है। तो ये आँख के नीचे जो शैडो होता है उसकी चीज़ें हैं, तो उसको भी हम अगर HB पेंसिल से यूज़ करके हम बना सकते हैं, ठीक है। HB पेंसिल से क्या होता है कि हम उसको जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे वो उतना डार्क हो जाती है। तो आप हल्के हाथ से भी शेडिंग कर सकते हो, हल्के हाथ से भी आप पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। पेपर स्टम्प अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में आप ले सकते हो या आप बना भी सकते हो। अगर आपके पास पेपर स्टम्प नहीं है तो आप रुई, कॉटन टिश्यू पेपर जो भी आपके पास है आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हो, उससे भी अच्छे से ब्लेंड होता है। और पेपर स्टम्प है तो अच्छी बात है, आप पेपर स्टम्प से भी कर सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी बारीकियाँ जो आपको देखनी होगी। मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझसे कहा कि नोज़ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये वीडियो वहाँ तक स्लो कर दिया हूँ ताकि वो आराम से देख सकें और समझ सकें। हल्के हाथों से और बहुत आराम से आपको बनाना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ चीज़ें हड़बड़ा जाएंगे तो वो चीज़ें आपसे नहीं बन पाएगी और फिर आपको होगा कि नहीं बनती है। थोड़ा आराम से टाइम लेके बनाएंगे तो अच्छे से बनेगी, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपकी ड्राइंग बनेगी, ठीक है। तो लिप में जैसा भी एक मेरे फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ये सारी चीज़ें मेरी प्रॉब्लम है तो मैं कैसे इसको सही करूं। तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा लिप और नोज़ के लिए। अगर आपको लगता है बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार यस या नो करके या नोज़ लिप के बारे में कुछ भी बोल दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा वो लगे कि हाँ कि आप लोग को भी इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे आर्टिस्ट को इसकी ज़रूरत है जो नहीं बना पाते उनके लिए। तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा दूंगा और वो अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मैं अगर आपके पास वैसे तो ये आप HB पेंसिल का यूज़ करके बना सकते हो, जो अंदर का डार्क एरिया है लिप्स के अंदर है, आप उसे 4B और 6B का यूज़ करके अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अभी तक जो फेस में यूज़ किया हूँ वो मैं HB पेंसिल और 4B 6B ही यूज़ किया हूँ, ठीक है। जहाँ ज़्यादा डार्क दिख रहा है वहाँ पे आपको 4B और 6B का यूज है, ठीक है। बाकी पूरे फेस में जो आपको दिख रही होगी वो है HB पेंसिल आर्टलाइन की मैं पेंसिल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप लोग देखे होंगे ड्राइंग में, और मैं सारे बिगिनर को भी यही बोलूँगा कि आर्टलाइन की पेंसिल यूज़ करें। अगर वो आर्टलाइन की यूज़ करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप कैमलिन की भी यूज़ कर सकते हो। और सस्ती भी मिल जाती है आपको आराम से। अगर आप आर्टलाइन की लेते हैं तो आपको 70 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप कैमलिन की लेना चाहते हो तो आपको 50-60 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन मुझे जो पेंसिल अच्छी लगती है वो है आर्टलाइन। और आपको कौन सी अच्छी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और चीज़ें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएगी और आप कंटिन्यू कर सकते हो चीज़ें। जल्द मैं दूसरी वीडियोस की अपलोड कर दूंगा, और दूसरी वीडियो में यही रहेगा कि थोड़ा सा ये टाइम लैप्स में रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी एंजॉय कर सकते हो, ड्राइंग को देख सकते हो। ये वीडियो इसीलिए मैं बनाया कि ताकि बहुत सारे मित्र हैं जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं फास्ट में बना दिया तो समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ आराम से देख सकते हो और समझ सकते हो। चीज़ें दिखने में बहुत फास्ट लगती है, लेकिन वाकई में ये 7 से 8 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे ऐसे टाइम लगते हैं, ठीक है। अब हेयर में यही मैं आपको बोल रहा था कि अब जो डार्क करूँगा ये सेकंड लेवल, अब जहाँ जहाँ डार्क एरिया है उस चीज़ को मैं डार्क कर दूँगा।
और वो हेयर फिर इसके बाद जब आप देखेंगे तो एकदम रियलिस्टिक हेयर दिखेगा। और फिर आप मुझे बताइए कैसी आपको ड्राइंग लगी, ठीक है। ड्राइंग में क्या होता है कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास चारकोल पेंसिल है तो चारकोल से जब आप हेयर को बनाते हो, जैसे कि अभी इसके बाद जब आप हेयर को देखोगे ना तो वो चीज़ें आपको एकदम रियलिस्टिक हेयर दिखेगा। क्या होता है कि हम बहुत सारे मित्र हैं मेरे जो चीज़ें बहुत फटाफट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जो चीज़ें हम बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाती है। तो आपको चीज़ें वो जहाँ अगर जैसे कि हमको हाईलाइट करना चीज़ें, वहाँ पे हम इसका कम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे बीच बीच में लाइनें हैं, तो वो मैं इसीलिए छोड़ दूँ कि वहाँ पे मैं मोनो इरेजर या फिर इरेजर के ज़रिए मैं उसको और अच्छे से बना सकूँगा, ठीक है। मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा आराम से। ब्लेंड अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश के ज़रिए आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है, आप देख ही रहे होगे, ठीक है। ब्रश आप कोई भी जाके मार्केट से ले सकते हो। अब देखिएगा ये मैं आपको कर रहा था ना, जैसे कि अब मैं मोनो से हाईलाइट करूँगा तो वो चीज़ें जहाँ हम स्पेस में छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था क्योंकि अब जब ज़्यादा डार्क कर देते हो तो वो चीज़ें मोनो इरेजर मिटाने में, उससे मोनो इरेजर से मिटाने में थोड़ा सा वो लगता है, मतलब ज़्यादा आप अच्छे से नहीं फिर वो चीज़ें मज़ा आती है। इस तरह से आप देख रहे होगे कि जो चीज़ें अब खूबसूरत सी लग रही है, अब रियल एकदम लग रहा है कि हाँ वाकई में हेयर है अच्छे से, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है और प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से बनेगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी पीछे की वीडियो को देखेंगे, जो मतलब कि 2-3 महीने पीछे वीडियो आप जाके देखो, तो उसमें ये सब चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं बन पाई है। तो चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो और अच्छे से देखो, फिर उसके बाद बनाओगे। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ड्राइंग उतनी अच्छी से बनेगी, ठीक है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी आपको, ठीक है, ड्राइंग करते समय। तो वो सब प्रॉब्लम इसलिए आएंगी क्योंकि आप अभी नए हो और सीख रहे हो। जब सीखते हो तो आपसे छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, और उसी गलतियों को ही तो हम सुधारेंगे ना, कि क्या चीज़ें हमसे गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें हम सुधार सकते हैं। ड्राइंग थोड़ी सी लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और बहुत चीज़ें आप सीखोगे खुद ही। तो इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जैसे कि छोटी छोटी चीज़ पार्ट्स बनाऊंगा, जैसे आइज़ को लेके बना दूंगा, फिर नोज़ को और लिप को। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको बनाता रहूँगा और आगे बताता रहूँगा कैसी चीज़ें बनेंगी, और आप देखते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे बनाता रहूँगा। यहाँ थोड़ा सा डार्क चाहिए तो डार्क पेंसिल के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज कर सकता हूँ, और अभी ये जो लॉकेट बन रहा है, मतलब उस चीज़ को मैं स्पेस कर दूँगी। चारकोल जो है वो अदर पेंसिल जैसे कि आर्ट लाइन की पेंसिल पर चारकोल पेंसिल नहीं चलती है सही से, ठीक है। तो उस स्पेस को थोड़ा सा इरेज करना पड़ा। हमारी ड्राइंग लगभग दोस्तों बन चुकी है, और आप देख रहे होगे कि बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनी है। ये मेरा कमीशन वर्क था और ये आउट ऑफ इंडिया का कमीशन वर्क है, ठीक है। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कमीशन वर्क है। और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्राइंग कैसी लगी, ठीक है। आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, और ड्राइंग आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है मित्रों। आप
आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, बाय।